नमस्ते साथियों। वृषभ राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले हम परिणामों पर चर्चा के लिए आगे बढ़े, आपसे निवेदन है कि ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। सभी ग्रहों की स्थिति क्रमबद्ध तरीके से बाईं तरफ प्रसारित की गई है, जिसमें इनका प्रभाव और गोचर की जानकारी सम्मिलित है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। मंगल का अत्यंत अशुभ प्रभाव आपके भाग्य को कमजोर कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शरीर में आलस्य आ सकता है और ऊर्जा कम महसूस होगी। निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है और व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए हनुमान जी की उपासना करें और साहस बढ़ाने वाले उपायों का पालन करें। मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए दान पुण्य करना भी लाभकारी होगा। चलिए देखते हैं आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। गुरु का मिश्रित प्रभाव आपके धन को स्थिर करने और उसे बढ़ाने में सहायक होगा। यह आपके परिवार में सुख शांति लाने में भी योगदान देगा। ज्ञान के कारण आप सही निर्णय ले पाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शुक्र का मंदशुभ प्रभाव करियर में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, जिसके कारण परिवार पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए गुरु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग की वस्तुएं दान करें और शुक्र के उपायों का पालन करें, ताकि करियर में सफलता मिल सके। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। चंद्र की अत्यंत अशुभ स्थिति आपके भाग्य को कमजोर कर सकती है, जिससे अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती हैं। यात्राओं में देरी या रद्द होने की संभावना है। छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो सकता है। मंगल की अत्यंत अशुभता इन समस्याओं को और बढ़ा सकती है, जिससे भाग्य से जुड़ी योजनाएं पटरी से उतर सकती है। बुध का सामान्य प्रभाव करियर में कुछ स्थिरता प्रदान करेगा, जो कि यात्रा और भाई बहनों से जुड़े तनावों को कम करने में सहायक होगा। चंद्र के लिए रुद्राभिषेक करना उचित रहेगा। साथियों, आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। सूर्य का अशुभ प्रभाव आपके करियर में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, जिससे आपकी घर संपत्ति को लेकर चिंता बढ़ सकती है। चंद्र के अत्यंत अशुभ प्रभाव से भाग्य कमजोर हो सकता है, जिसके कारण घर संपत्ति संबंधी योजनाएं बाधित हो सकती हैं। मंगल भी भाग्य से जुड़ी समस्याओं को बढ़ाएगा और घर संपत्ति पर नकारात्मक असर डालेगा। शुक्र का मंदशुभ प्रभाव करियर में थोड़ी निराशा दे सकता है। केतु के अत्यंत अशुभ प्रभाव से घर संपत्ति से संबंधित मनमुटाव या कानूनी मामले सामने आ सकते हैं। इन प्रभावों को कम करने के लिए सूर्य के मंत्रों का जाप करें, चंद्रदेव की पूजा करें और मंगल के उपायों का पालन करें। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। जय। सूर्य के अशुभ प्रभाव से आपके करियर में रुकावटें आ सकती है, जिसके कारण आपको शिक्षा क्षेत्र में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में मनमुटाव और तनाव की स्थिति बन सकती है। यह स्थिति आपके अधिकार के मामलों को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। सूर्य के इस अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सूर्य देव को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का जाप करें और दान करें। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। बुध ग्रह संचार का कारक है, जो आपके करियर को सुचारू बना के शत्रुओं को कमजोर करेगा। यह आपको संवाद कौशल बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे शत्रु परास्त होंगे। गुरु ग्रह ज्ञान का प्रतीक है, जो धन के माध्यम से शत्रुओं पर नियंत्रण स्थापित करने और स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में सहायक होगा। गुरु की कृपा से आप सही निर्णय ले पाएंगे। इस स्थिति में करियर में स्थिरता लाने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ध्यान और दान करना लाभकारी होगा। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। शुक्र के मंदशुभ प्रभाव के कारण आपके जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती है। जीवन साथी के साथ संवाद में कमी या गलतफहमी हो सकती है, जिसके लिए धैर्य रखना आवश्यक है। व्यापारिक संबंधों में अचानक परिवर्तन या बाधाएं आ सकती है, इसलिए समझदारी से निर्णय लें। सामाजिक व्यवहार में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचा जा सके। करियर में स्थिरता रहेगी, परंतु प्रगति धीमी होगी। शुक्र के शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करें और जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करें। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। मंगल साहस का प्रतीक होने पर भी आठवें भाव में अत्यंत अशुभ प्रकृति से भाग्य को बाधित कर सकता है। यह अचानक रुकावटें और निराशाएं उत्पन्न करेगा। गुरु का मिश्रित प्रभाव धन के क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर आकस्मिक परिवर्तन लाएगा।
केतु घर और संपत्ति से जुड़े मामलों में अत्यधिक नकारात्मकता लेकर आ सकता है, जिससे अनिश्चितता बढ़ेगी। इस स्थिति में मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा करना और गुरु के मंत्रों का जाप करना लाभदायक होगा। केतु के शांत करने के लिए विधियों का पालन करें। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। चंद्र की अत्यंत अशुभ स्थिति आपके भाग्य में कई परेशानियां लेकर आएगी। मंगल भी साहस के कमी का संकेत देता है, जिससे कार्य करने में कठिनाई होगी। आपको भाग्य से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अनावश्यक खर्च हो सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असफलता मिल सकती है। गुरु का मिश्रित प्रभाव धन के माध्यम से भाग्य को सुधारने में मदद करेगा। इस स्थिति में चंद्र और मंगल के लिए दान करना उचित होगा। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। सूर्य के अशुभ प्रभाव से आपके करियर में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, जिसके कारण आपको अधिकार प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ सकता है। गुरु का मिश्रित प्रभाव धन के माध्यम से करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन ये अवसर सीमित हो सकते हैं। शुक्र का मंद शुभ प्रभाव आपकी प्रतिष्ठा पर नकारात्मक असर डाल सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। शनि आपके मित्रों की सहायता से उपलब्धियों को प्राप्त करने में सहायक होगा। केतु घर संपत्ति के कारण उपलब्धियों में बाधा उत्पन्न कर सकता है, इसलिए ध्यान रखें और उचित दान करें। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। शनि ग्रह आपके 11वें भाव में सामान्य प्रभाव दे रहा है, जो मित्रों के माध्यम से आपकी महत्वाकांक्षाओं को प्रभावित कर रहा है। यह स्थिति आपको सिखाती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। आप अपने दोस्तों से प्रेरणा ले सकते हैं और उनसे सीख लेकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। शनि के प्रभाव से पुराने मित्र फिर से आपके जीवन में आ सकते हैं, जिससे आपको सहयोग मिलेगा। इस दौरान धैर्य रखना और लगातार प्रयास करते रहना आवश्यक है। शनि को शांत करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करना लाभकारी हो सकता है। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। मंगल का अत्यंत अशुभ प्रभाव आपके भाग्य को बाधित कर सकता है, जिसके कारण अचानक रुकावटें आ सकती हैं। अत्यधिक खर्चों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और नींद में अशांति महसूस होगी। गुरु का मिश्रित प्रभाव धन के व्यय को अनिश्चित बना देगा। केतु घर संपत्ति से जुड़े मामलों में नकारात्मकता ला सकता है। इन प्रभावों को कम करने के लिए मंगल के लिए कुंभी दान करें, गुरु के लिए पीली वस्तुओं का दान करें और केतु के लिए श्मशान में भोजन कराएं। साथियों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।